एक से एक मामले हर रोज सामने आते हैं। बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर, लूटने में लगे हुए हैं। आपस में महकमे बांट लिए गए, कोई शराब का महकमा, कोई माइनिंग का महकमा, कोई रजिस्ट्री का, कोई तहसील का महकमा। किस तरीके से लूटा जा सकता है हरियाणा को, हरियाणा लोगों के बारे में भूल गए, हरियाणा को आगे लेके जाने के बारे में भूल गए। नहीं तो बेरोजगारी में हरियाणा का नंबर 1 बनना कोई हरियाणा और दिल्ली के तीन तरफ। यहाँ तो रोजगार सबसे ज्यादा होना चाहिए, मगर इस प्रदेश के अंदर ऐसा दुर्भाग्य, ऐसी सरकार आई जिसमें हरियाणा के नौजवान के भविष्य की कोई चिंता नहीं। और आप सही समय पे आए, क्योंकि अभी ये सही आपने बताया 2014 में आजमपुर से आपने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद आपने ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से काम भी कराए। अब बाई इलेक्शन का समय, आजमपुर के अंदर उपचुनाव क्यों हो रहा है मुझे आप सब जानते हैं। मैं लंबी बात के भाषण में बहुत देर से आप लोग बैठे, 12 बजे का प्रोग्राम था, हम बहुत देरी से आए, उस बात के लिए भी आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये सही है कि इस आजमपुर के उपचुनाव की तरफ पूरा प्रदेश देखेगा, और उसका कारण ये है कि पूरा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश आज बदलाव की तरफ देख रहा है। भाजपा की सरकार पिछले 8-8.5 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज है सरकार। आज इन 8-8.5 साल में जो हरियाणा विकास दर में नंबर 1 होता था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 होता था, निवेश दर में नंबर 1 होता था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में इस सरकार के कार्यकाल में नंबर 1 हो गया। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, आज देश में सबसे ज्यादा महंगाई, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यय हरियाणा के अंदर। हर परिवार का, गरीब से गरीब, मध्यम वर्ग से मध्यम वर्ग परिवार का, हर परिवार का बजट। मैं घर में, परिवार में, कांग्रेस पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जय राम जी। 2014 में यहाँ से चुनाव भी लड़ा और विभिन्न पदों पे रहकर प्रदेश के लोगों की और हिसार के लोगों की, आजमपुर के लोगों की जिन्होंने सेवा की, करण सिंह राणौलिया जी, नरेश सेलवाल जी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र जी, हमारे दूडी साहब, सोमवीर जी। आज मुख्य कार्यक्रम हमारा ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था कांग्रेस भवन में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजमपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ, लेकिन वो उसने दस्तखत दे दिए। तो ऐसे में बाकी तो आपके प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर देंगे, लेकिन ऐसे में हमारा मानना है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसका कारण है कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, प्रदेश के लोग इस सरकार से, हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। ये जो सरकार 8 साल पहले आई थी, आज इस सरकार ने 8 साल में कोई ना विकास कार्य किया प्रदेश में, ना कोई निवेश प्रदेश में लाने के लिए कोई प्रयास किए, ना बड़े कोई प्रोजेक्ट आए, कोई शिक्षण संस्थान स्थापना हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हुए। और इसी कारण है आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बन गया। आज इतना बुरा हाल इस प्रकार से हरियाणा की अर्थव्यवस्था का शायद पहले कभी ना हुआ है। कानून व्यवस्था आज नाम की चीज़ प्रदेश में नहीं है। भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले भाजपा और जजपा के विधायक और सांसद ही सामने लेके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, और हर क्षेत्र में, अभी शिक्षा क्षेत्र की बात चल रही है, स्कूलों पे किस तरीके से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की गई, पोस्ट समाप्त की जा रही हैं, और स्कॉलरशिप्स SC और BC के परिवारों की स्कॉलरशिप समाप्त की जा रही है, हमारे समय शुरू हुई। तो हर क्षेत्र के अंदर सरकार विफल है। ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव और प्रदेश को अच्छी दिशा में लेके जाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रदेश के लोग देख रहे हैं। बाद में कोई ज्वाइन करे सरकार है, वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट हार गए थे। आपको याद होगा, केवल मात्र 26% वोट शहरों में भाजपा के सिंबल पे मिली थी बीजेपी को। लगभग आधे से ज़्यादा सीटों पे हार गए थे चेयरमैन और मेयर के जो उम्मीदवार थे इनके। तो ऐसे में ये राजनीतिक द्वेष की भावना से और एक गलत फैसला मानते हैं, मांग करते हैं कि चेयरमैनों की जो पावर है, जो फाइनेंशियल पावर है लोकल बॉडीज़ में काम कराने की, वो तुरंत बहाल की जाए, क्योंकि वो चुन के आए हैं, उनको पता है कि क्या समस्या है। जब वो गए थे वोट मांगने तो लोगों ने उनको बताया था, वो डाकिये के रूप में उस पद पे आए हैं। तो सरकार इतना जल्दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सभी की पावर वापस कैसे ले रही है, ये समझ। और जो ज़बरदस्त
जो उत्साह और जो उमंग यहाँ देखने को मिली, विशेषकर आदमपुर हल्का का काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे और श्री करण सिंह रनौलिया जी के नेतृत्व में लगभग जो प्रमुख जो आदमी थे 25-30 लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। और आज कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज कांग्रेस संघर्ष में है, विपक्ष में है, सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं और जब सत्ता पक्ष से जब विपक्ष की तरफ आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के अंदर बदलाव है। और ख़ास करके आदमपुर हल्के में कुलदीप बिश्नोई की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है लोगों के दिमाग में। एक तो बार बार दल बदलने से, दूसरा कि कोई आदमपुर की बात कभी विधानसभा में ना रखने से, कोई उनकी दुख दर्द में कभी भी, खुशी में, गमी में कभी भी जो आदमपुर का रुख कभी नहीं किया। 6 महीने विदेश में रहते हैं, 6 महीने यहाँ भी रहते हैं तो दिल्ली में रहते हैं, एरिस्टोक्रेट आदमी हैं। अभी पिताजी का उनको लाभ मिलता रहा, लेकिन अब जिस तरह से उनका जो व्यवहार रहा है उससे लोग काफ़ी कुपित भी हैं और दुखी भी हैं।